स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रियंका वर्मा फ्रॉम जीपीसी बूंदी। आज के इस टॉपिक में हम जो ME 204 है हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इसके जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा अभी कंटिन्यूटी में है। तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि बेसिक सा कि लिंक क्या होते हैं, मैकेनिज़्म क्या होती है, मशीन्स क्या होती है। अब हम उसके आगे देखेंगे कि ये इसके सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या होती है। मैकेनिज़्म हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि मैकेनिज़्म क्या होती है। तो मैकेनिज़्म को अगर हम अब जब हम इसका बेसिक जान चुके हैं पिछली क्लास में, इसके बाद में अगर हम डिफ़ाइन करें तो काइनेमेटिक जो चेन होती है, काइनेमेटिक चेन क्या होती है कि जहाँ पे लिंक्स की असेंबली इस तरह से हो कि पहला लिंक लास्ट लिंक को कनेक्ट करे और एक मोशन आपको प्रोवाइड करे, तो वो आपकी काइनेमेटिक चेन हो रही है। ठीक है, तो अगर काइनेमेटिक चेन के किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, फिक्स मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा, उसके बाकी के जो लिंक्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक लिंक अगर फिक्स कर दिया जाए तो वो आपके पास में क्या हो जाती है, मैकेनिज़्म। ठीक है, अगर आपके पास में 4 लिंक हैं और 4 में से अगर आपने एक को फिक्स कर दिया, एक लिंक को, तो वो आपके पास में कौन सी मैकेनिज्म होती है, सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपके पास लिंक 4 से ज़्यादा है तो आप उसको बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं सिंपल मैकेनिज्म। ये अब इसमें क्या होता है, एक तो 4 बार चेन अपन ने देख ही ली थी कि 4 बार होती है। अब अपन देखते हैं कि सिंगल स्लाइडर क्या होता है। सिंगल स्लाइडर क्या होता है कि जैसा कि आपको नाम से पता है कि 4 बार चेन होती है। ठीक है, उसका मॉडिफाइड रूप ही सिंगल स्लाइडर है। 4 बार चेन में क्या हो रहे थे, 4 टर्निंग पेयर थे। अपन ने देखा था लास्ट टाइम, लिंक 1 2 3 4 चारों उसके टर्निंग पेयर थे, एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन उनका टर्निंग पेयर हो रहा था, मतलब टर्निंग पेयर फॉर्म कर रहे थे। अब अगर हम उसमें से किसी एक लिंक को स्लाइडर में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास 3 टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर बनेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलग अलग इन्वर्जन होते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या, आपके पास 4 लिंक हैं तो चारों के पर्टिकुलर हम कुछ नाम देते हैं उस मैकेनिज्म में, जो भी अपन देखेंगे, और उन चारों के हिसाब से अपन उनके इन्वर्जन करते हैं कि हर बार जब एक लिंक को फिक्स कर रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट लिंक फिक्स किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो इस तरह हमको अलग अलग टाइप के मोशन और अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म मिलेगी, तो वही इसके इन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्वर्जन जो है वो काम में लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन में। सेकंड इन्वर्जन जो होता है वो होता है विटवर्थ क्विक रिटर्न, ये भी अपन देखेंगे रोटरी इंजन में। थर्ड इन्वर्जन जब जब अपन थर्ड लिंक को फिक्स कर देते हैं तब होता है ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन या क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में। जब फोर्थ इन्वर्जन होता है तो बुल इंजन में होता है। ठीक है, जैसे अभी ये देखो फर्स्ट इंजन जो इसका बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिंक 1 जो कि फ्रेम है, जो बेस है, ठीक है, ये हमने फिक्स कर रखा है। लिंक 2 जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर मार्क हो रहा है, ये क्या है आपके पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक। क्रैंक क्या काम करता है, ये रोटरी मोशन करता है, समझ रहे हैं आप, ये रोटेट होता है। ये जो भी इसका फिक्स सेंटर है ना लिंक 1 पे आप देख रहे होंगे, तो ये उसके अबाउट ये गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, उससे फिक्स रहता है। लिंक 3 है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। ठीक है, और जो लिंक 4 है वो है स्लाइडर, यानी कि जब लिंक 2 ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, देखो समझो बात को, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो लिंक 3 क्या होगा, जब ये राइट साइड में राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा तो लिंक 3 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और ये आगे की तरफ इसको लिंक 4 को मूव कराएगा। और जब ये लिंक 2 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा इस पोजीशन से तो क्या होगा, लिंक 3 पीछे की तरफ जाएगा और ये जो आपका लिंक 4 है जो स्लाइडर है इसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका लिंक 2 है वो तो गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और लिंक 4 है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, यानी कि आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ये आपका बेसिक 4 सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडर भी एक है जो आप देख सकते हो 4,
ठीक है। बाकी यहाँ पे टर्निंग पेयर है। टर्निंग पेयर कौन कौन से हैं? एक तो लिंक 1 और लिंक 2 का जो ये जॉइंट है, एक टर्निंग पेयर ये हो गया। लिंक 2 और लिंक 3 इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन टर्निंग है, तो ये टर्निंग पेयर हो चुका है। ठीक है। और उसके अलावा लिंक 3 और लिंक 4 ये टर्निंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लिंक 4 और लिंक 1 ये यहाँ पे आपके पास में क्या है? स्लाइडिंग पेयर। ठीक है। तो जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको, जैसे अभी यहाँ पे आपको मिला है लिंक 1 और लिंक 4 स्लाइडर मैकेनिज्म में। ठीक है। तो ये स्लाइडिंग पेयर मिला है, तो अलग अलग इन्वर्जन में अलग अलग स्लाइडिंग पेयर मिलेंगे, लेकिन हमेशा आपको एक स्लाइडिंग पेयर ज़रूर मिलेगा और 3 टर्निंग पेयर मिलेंगे, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है। तो फर्स्ट इन्वर्जन में हमने फर्स्ट लिंक को फिक्स कर दिया, तो सेकंड मूव कर रहा है सर्कुलर, तो उससे हमारे को फोर्थ लिंक पे क्या मिल रहा है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है। ये कहाँ काम आता है? ये आपके काम आता है जो नॉर्मल आपके आईसी इंजन्स होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि वहाँ पे आपने थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि जब इंजन के अंदर वो फ्यूल का इग्निशन होता है, फिर उसके अंदर जब वहाँ पे आपको पावर स्ट्रोक मिलता है, तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है? आपके पिस्टन को वो नीचे की साइड पुश करेगा। ठीक है। यानी कि जो आपका लिंक 4 है वो क्या करेगा? पीछे की साइड पुश होएगा, तो आपका जो लिंक 3 है ये क्या करेगा? लिंक 2 को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश करेगा और ये आपको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। और इस लिंक 2 से आगे फिर हम अटैच करके रखते हैं हमारी जो भी मैकेनिज्म है जहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा होता है आईसी इंजन में। तो ये मैकेनिज्म हमारी आईसी इंजन में मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इन्वर्जन था। उसके बाद आते हैं सेकंड इन्वर्जन। सेकंड इन्वर्जन जो है, अब यहाँ हम लिंक 2 को फिक्स कर देंगे। लिंक 2 क्या है? देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला लिंक तो कहाँ है? ये जो आप एक बार सी देख रहे हो, पी मतलब ये स्लॉटेड बार दिख रही है जहाँ पर लिंक 1 जिसको एरो कर रहा है वो आपका लिंक फर्स्ट है। इस लिंक फर्स्ट में एक स्लॉट कटा हुआ है, उसमें आपका स्लाइडर लिंक 4 वो मूव करेगा इस स्लॉट के पैरेलल। ठीक है। और आपके पास में फिक्स लिंक जो डीसी है ये आपका लिंक 2 है। ठीक है। हमने यहाँ पे अब लिंक 2 को फिक्स किया, लिंक 1 को फिक्स नहीं किया। लिंक 2 फिक्स हो चुका है। उसके बाद में अब लिंक 3 है। लिंक 3 कौन सा है? जो फिक्स को और स्लाइडर को दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा हो गया? आपका ड्राइविंग क्रैंक। ठीक है। तो ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये क्या काम आती है? ये आपके जो शेपर मशीन है उसमें काम आती है। शेपर मशीन में क्या काम आती है कि जब हम टूल की कटिंग करते हैं तो क्या होता है? हमारा मोटिव क्या है कि हमने जो पावर आउटपुट दी, ठीक है, एक बार टूल कट करता है, आप देखिएगा कभी फ्यूचर में आपको देखने का टाइम मिले तो आप देखेंगे जब भी टूल कटिंग करता है तो एक फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो कटिंग करता है, मतलब जब आगे जाता है तो कटिंग करता है, पीछे वो वापस खाली आता है, उस वक्त कोई कटिंग नहीं होती है। ठीक है। तो हमको आउटपुट किस ड्यूरेशन में मिल रहा है? जब वो कटिंग कर रहा है, यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में कर रहा है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा उस फॉरवर्ड स्ट्रोक में कन्वर्ट करें, फॉरवर्ड स्ट्रोक में यूज़ करें, ताकि हमारे पास जो एनर्जी की वेस्टेज है उसका पीछे आने का टाइम तो हमारे कोई काम का नहीं है। उस वक्त जो एनर्जी लॉस हो रही है वो तो हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ कटिंग करवाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि उस वक्त जो आपका जो ड्यूरेशन है, जो आपकी मतलब जो कटिंग का जो ड्यूरेशन है या वो कम हो, वो रिटर्न स्टॉक का कम हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? वो टाइम कम कैसे होगा? देखो जब ये लिंक CA2, भाई C जो आपका लिंक 3 है ये मूव करेगा, ठीक है, ये रोटेट होगा, ये ड्राइविंग क्रैंक है। तो जब ये A जो आपका स्लाइडर है ये A2 पोजीशन से A1 पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, तो आपका जो ये कनेक्टिंग रॉड है जिससे आपकी रैम जुड़ी हुई है, जहाँ पे आपका टूल लग रहा है आगे की साइड में, ये क्या करेगा? फॉरवर्ड मोशन करेगा। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ क्लॉकवाइज, इसमें इसने फॉरवर्ड मोशन किया, राइट। अब जब ये A2 से A1 पोजीशन से A2 पोजीशन पे आएगा तो ये क्या करेगा? बैकवर्ड मोशन करेगा ये टूल।
ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें टाइम जो है वो तो बराबर लग रहा है आने और जाने का। अब मेन स्पीड इन दोनों की बराबर है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं है। डिस्टेंस आप देख सकते हैं, एक तो अल्फ़ा एंगल के अबाउट रिटर्न हो रहा है, एक जा रहा है बीटा एंगल के अबाउट। तो जो ये अल्फ़ा एंगल के अबाउट जो आया, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और टाइम आने और जाने का दोनों का क्या है, यहाँ से मेन स्पीड क्या है, दोनों की सेम रहने वाली है। टाइम सेम है, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस अलग अलग है, तो स्पीड क्या होगी आपकी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस कम है, टाइम सेम है, तो स्पीड भी आपकी कम होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम सेम है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि वो जब बीटा एंगल कवर करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब वो अल्फ़ा एंगल कवर करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को इसमें यूज़ देते हैं कि हमारी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाए। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड इन्वर्जन इसका होता है सिलेंड्रिकल इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। इसमें क्या होता है कि आप देखोगे, अभी हमने जो सिंगल रेसिप्रोकेटिंग इंजन देखा था, वहाँ पे तो हमारा क्रैंक मूव कर रहा था, लिंक 1 हमने फिक्स कर रखा था, और स्लाइडर सीधा आपका मूव कर रहा था गाइड पे। ठीक है, जो लिंक फर्स्ट आपका फिक्स था उस पर। यहाँ हमने क्या कर दिया कि जो आपका लिंक 1 है वो यहाँ फ्री है, लिंक 2 को हमने फिक्स कर दिया, और जो आपका सिलेंडर था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इस बार हिंज कर दिया है इस पॉइंट पे। ये यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो। तो यहाँ से ये फिक्स हो रखा है आपका सिलेंडर, देखो लिंक 2 के साथ में। तो जब ये क्रैंक रोटेट होगा तो आपका जो ये लिंक है, ये जो स्लाइडर है, ये मूवमेंट करेगा। तो इसके मूवमेंट से क्या होगा कि ये जो सिलेंडर भी है ना, ये इस पिवोट के अबाउट ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये भी हम इंजन्स में इस मैकेनिज्म को काम में लेते हैं। फिर है फोर्थ इन्वर्जन में क्या होगा कि अब की बार हमने जो हमारा गाइड था, हमने उस गाइड को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, क्रैंक हमारा लिंक 2 हमारी क्रैंक है, लिंक 3 कनेक्टिंग रोड है, लिंक 1 हमारी पिस्टन रोड है, और उसके यहाँ पे जो हमारा जो सिलेंडर है वो लिंक 4 वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो जब अगर क्रैंक मूव करेगा तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये आप देख रहे हो स्लाइडर जो लग रहा है लिंक 4 में, ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म हम देखते हैं, ये हम देखते हैं जो आपने हैंड पंप देखा होगा, तो वो जो आपका वर्क करता है वो इसी मैकेनिज्म पे करता है कि आप जो उसको मोशन दे रहे हो, आप उसको कैसा मोशन देते हो, आप उसको सर्कुलर मोशन देते हो कि आपने उसको सर्कुलर मोशन दिया, जैसा कि आपका क्रैंक मूव कर रहा है वो सर्कुलर मोशन दिया आपने, और जो आपका पानी सक हो रहा है नीचे से वो आपका स्लाइडर करके दे रहा है आपको, जो कि लिंक 4 में है। ठीक है, जो फिक्स हो रखा है। तो इस तरह से ये आपकी मैकेनिज्म वर्क करती है। ठीक है, हर मैकेनिज्म का अपना यूज़ है। फिर हम आता है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब डबल स्लाइडर में क्या होगा, लिंक तो 4 ही होंगे इसमें भी, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि पहले आपके पास सिर्फ एक स्लाइडर था, डबल स्लाइडर में आपके पास 2 स्लाइडर हो जाएंगे, और 2 आपके पास नॉर्मल लिंक रहेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अब 2 स्लाइडर है वो तो कॉमन है, तो उनमें से किसी भी एक को फिक्स करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल हमको ऐसे 3 मैकेनिज्म मिलेगी, जब एक बार लिंक 1 फिक्स करेंगे, जब एक बार लिंक 2 फिक्स करेंगे, और जब एक बार किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारे को 3 यहाँ पे मैकेनिज्म मिलेगी, 3 इन्वर्जन मिलेंगे। इसके तीनों इन्वर्जन का जो यूज़ है, एक होता है इलेप्टिकल ट्रेमर, एक होता है स्कॉच चॉक मैकेनिज्म, एक होती है ओल्डम कपलिंग। अब अपन देखते हैं कि इनका कैसे वर्किंग होती है। देखो, फर्स्ट इन्वर्जन क्या होता है, इलिप्टिकल ट्रेमल। ये क्या काम आता है, ये इक्लिप्स ड्रॉ करने में काम आता है। ठीक है, ये इलिप्स ड्रॉ करने में काम आता है। आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे ये एक स्लॉट बना हुआ है, ये गाइड है, स्लॉटेड प्लेट है। ठीक है, ये जो आप रेक्टेंगल सा देख रहे हो, ये स्लॉटेड प्लेट है, इसके अंदर 2 स्लाइडर है, बी और ए। ठीक है, जिसको आपने लिंक 3 और लिंक 1 नाम दे रखा है। ये दोनों अलग अलग स्लॉट में फिक्स किए हुए हैं, और जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है बार, लिंक 2 है हमारा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, लिंक 1 एक स्लाइडर था, लिंक 2 दूसरा स्लाइडर है, लिंक 4 जो आपने ये जो गाइड स्लॉटेड प्लेट है इसको हमने लिंक 4 बनाया जिसको हमने फिक्स कर रखा है, राइट। उसके बाद में हमने लिंक 2 है जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रखा है। अब जो स्लॉटेड प्लेट है वो तो मूव करेगी नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स कर रखी है हमने। तो अब अगर हमने एक भी उसको मूव कराया स्लाइडर को, तो क्या होगा, दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हमने ये जो लिंक है इस पर अगर हमने पी पॉइंट को ले रखा है, कोई भी पी पॉइंट हमने कंसिडर किया है, तो ये जो स्लाइडर मूवमेंट करेगा ओवरऑल में, इसको जब ट्रेस करेंगे तो वहाँ से हमें एक एलिप्स, जो पी का जो पाथ बनेगा वो एक एलिप्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये मैकेनिज्म हमारे एलिप्स ड्रॉ करने में काम आती है, ठीक है। फर्स्ट इन्वर्जन। सेकंड इन्वर्जन क्या होता है, स्कॉच-यॉर्क मैकेनिज्म। ये क्या काम आती है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने में। यहाँ देखो आप, लिंक 1 आपने यहाँ पर फिक्स कर रखा है जहाँ पे ये गाइड्स लगे हुए हैं। लिंक 4 है आपके पास में, राइट। और उसके अलावा आपके पास में एक लिंक 3 आपका जो स्लाइडर है, और लिंक 2 आपके पास क्रैंक है जो मूव करेगी, और वो जो आपका फिक्स है, जो कि 1 पॉइंट जो आपका फिक्स है वो यहाँ पे फ्रेम है, ठीक है। तो जब 2 ओ के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि 2 तो क्रैंक है, तो ये जब रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि जो लिंक 3 है वो ये जो स्लॉट बना रखा है, इस स्लॉट में क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लिंक 4 है उसमें भी मूवमेंट स्टार्ट होगा रेसिप्रोकेटिंग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। थर्ड इन्वर्जन आता है ओल्डहम कपलिंग। अब ओल्डहम कपलिंग क्या काम आती है कि ओल्डहम कपलिंग हम यूज़ लेते हैं जब हमारे पास दो बिल्कुल एक्सिस के, मतलब 2 शाफ्ट हैं जिनकी एक्सिस थोड़ी सी मिसअलाइन है, और हमको वहाँ पे अगर मोशन को ट्रांसमिट करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, क्योंकि वहाँ अब वो दोनों की एक्सिस जो है वो बहुत, उनमें दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर सेम डिफरेंस होता हम फ्लेंज वगैरह कुछ लगा देते हैं, अगर दोनों के एक्सिस कोएक्सियल होते तो। और अगर थोड़ी डिस्टेंस पे होते तो हम वहाँ पे कुछ भी गियर मैकेनिज्म कुछ यूज़ करते, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा ही अलाइनमेंट है, इतना कि वो दोनों चीज़ हम काम नहीं ले सकते, और अगर अब हमें मोशन ट्रांसमिट करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे काम लेते हैं ओल्डहम कपलिंग। अब देखो यहाँ पे ये जो एक शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट है ए, राइट, एक है ड्रिवन शाफ्ट बी। अब ए से बी में आपको मोशन ट्रांसमिट करना है। अब इसमें आप कोई गियर नहीं लगा सकते, बेल्ट नहीं लगा सकते और फ्लेंज नहीं लगा सकते। तो इसके लिए स्पेशली हमने क्या यूज़ किया, ओल्डहम कपलिंग का यूज़ किया। ये देखो, ये ओल्डहम कपलिंग में क्या है, एक तो लिंक 1 है जो फ्लेंज है जिसमें स्लॉट कटा हुआ है, राइट। एक आपके पास इंटरमीडिएट पीस है जो उस स्लॉट में फिक्स हो गई है, उसका जो स्लॉट कटा हुआ है, और इंटरमीडिएट जो आपका पीस है उसके अंदर एक प्रोजेक्शन होगा, वो स्लॉट में फिक्स हो चुका है, ठीक है। फिर थर्ड जो लिंक है आपका, वो भी आपका फ्लेंज है, इस फ्लेंज में भी स्लॉट है, तो वो जो इंटरमीडिएट प्लेट है उसके ऊपर दोनों साइड में प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, जो एक तो लिंक 1 में फिक्स हो चुका है, एक लिंक 2 में फिक्स हो चुका है, तो वो इंटरलॉकिंग हो चुकी है, राइट। और एक लिंक जो आपने सपोर्टिंग फ्रेम बनाया है 2, वो आपका 2 लिंक हो चुका है। अब आपको अगर शाफ्ट ए से मोशन ट्रांसमिट कराना है तो सी रोटेट होगा, शाफ्ट ए रोटेट होगी तो सी रोटेट होगा, सी यानी कि ये जो फ्लेंज है लिंक 1 ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा। तो इसके साथ जो क्लैप हो रखी है वो कौन हो रखी है, जिसको हमने क्लैम्प किया है वो है इंटरमीडिएट पीस लिंक 4, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, तो इसके साथ में इंटरलॉकिंग किसकी, लिंक 3 की, तो वो मूव करेगा, और वो मूव करेगा तो उससे जो आपकी बी शाफ्ट है वो मूवमेंट कर जाएगी। इस तरह से हमारा मोशन ट्रांसमिट हो गया है ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट की तरफ। ये हमारा डिफरेंट मैकेनिज्म है, इनका हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, और ये इनके फिक्स इन्वर्जन्स हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म आपकी हो चुकी है। बाकी इनका अगर और भी बेटर आपको देखना है तो आप और भी वीडियोस कंसिडर कर सकते हैं जिसमें इनका एनिमेशन आपको दिख जाएगा, तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सकता है कि आपके इन्वर्जन क्या होते हैं, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट में हम आगे फर्दर देखेंगे। आज के लिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।